हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि 298 केल्विन पर SrOH का होल ट्वाइस विलयन की विलेयता 19.23 ग्राम प्रति लीटर है। स्ट्रोंशियम तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तथा विलयन की pH ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है कि 298 केल्विन ताप पर जो SrOH का होल ट्वाइस है उसकी विलेयता दे रखी है 19.25 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रोंशियम और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता तथा विलयन की pH ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी? विलयन की pH तथा विलेयता। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन की pH क्या होती है और उसको किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विलेयता क्या होती है। किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, तो या फिर सांद्रता बोल सकते हो। विलेय के सांद्रता जो होती है वो क्या कहलाती है? हमारी विलेयता कहलाती है। अब हम देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो विलयन की विलेयता दे रखी है, तो हमारा जो SrOH होल ट्वाइस ये क्या करेगा? आयनित होके क्या देगा? Sr प्लस 2 प्लस 2OH माइनस। अब हमारे पास क्या दे रखी है? विलेयता। विलेयता मतलब S। तो S का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है और हमें किस में दी गई है? ग्राम प्रति लीटर। तो S बराबर हमें क्या दे रखा है? 19.23 ग्राम प्रति लीटर। तो हमें मोल में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि SrOH का होल ट्वाइस का अणुभार चाहिए। अणुभार तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम का वही यहाँ से 0.62 प्लस 2 16 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 121.62। अब हमारी जो विलेयता है वो क्या करेंगे हम? इसमें अगर अणुभार का मैं भाग दे दूं तो यह मेरी जो विलेयता है वो किस में आ जाएगी? मोल प्रति लीटर में आ जाएगी। तो 19.2523 बटे 121.62, तो ये किस में आ गई? मोल प्रति लीटर। ठीक है। तो जो S आएगा वो मेरा वो क्या आएगा? 0.158 m सांद्रता आ गई। तो ये हमारे पास S आ गया। अगर मैं इस SR ये है मेरे पास अभिक्रिया है, इसके अगर मैंने एक मोल लिया S1 है इसका, और अगर इसकी S सांद्रता कोई भी है वो वियोजित होके क्या S आयन देगा? इसके कितने आयन देगा? 2S, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणा इससे गुणा होगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 2S। तो हमारी जो OH की सांद्रता है वो क्या आ जाएगी? 2S। और जो Sr प्लस 2 की सांद्रता क्या आएगी? S। तो हमें निकालना क्या है? सांद्रता स्ट्रोंशियम तथा हाइड्रोक्सिल आयन की। तो हम लिख देंगे जो स्ट्रोंशियम 2 प्लस की जो सांद्रता है वो किसके बराबर होगी? S के। और S का मान अभी हमने निकाला वो कितना था? 0.158 m। ठीक है। अब आता है OH की हाइड्रोक्सिल आयन की क्या हो गया? 2S होगी। तो वो क्या इतने आ जाएगी? 0.158 गुणा 2 बराबर 0.316 m। तो हमारे पास सांद्रता आ गई। अब हमें निकालनी है pH, लेकिन हमारा क्या है? विलयन क्या है? क्षारीय है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? पहले pOH। तो pOH बराबर क्या हो जाएगा? माइनस log 10 आधार पे OH की सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी? माइनस log 10
0.316। तो जो POH आएगी वो आ जाएगी मेरी 0.5। हमें पता है PH प्लस POH क्या होता है। PH प्लस POH क्या होता है, जो pH स्केल के बराबर होता है, यानी कि 14। तो pH यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 14 माइनस 0.5 बराबर 13 ये हमारी आ गई pH। तो हमें क्या क्या पूछा गया था, सांद्रता हमने निकाल ली और विलयन की pH भी हमने निकाल ली। तो ये सांद्रता है और ये है हमारी pH। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।